नजर आ रही है, यानी कि बहुमत के आंकड़े से भी 8 एक्स्ट्रा है। 46 से आगे बढ़कर 54 तक कांग्रेस आ गई है। हालांकि अब ईवीएम खुलनी शुरू हो गई है। रचना, आपने सही कहा कि कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन अभी इशारा कड़े मुकाबले का संकेत नहीं दे रहा है, एक तरफा दे रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक मेहतर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर, बहुत स्वागत है आपका। सुशील वकील जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर से वो जुड़े हैं। प्रोफेसर गुरमीत सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, ऋषभ तिवारी स्पोक्स पर्सन बीजेपी मेरे साथ जुड़े हैं, मनोज यादव भाई भी मेरे साथ जुड़े हैं, राकेश शेट्टी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, अभिषेक तिवारी स्पोक्स पर्सन आप। सबसे पहले मैं रुक कर लेता हूं आलोक मेहतर सर, आपका मैं रुक कर लेता हूं। सबसे पहले ये बड़े बदलावों के बाद जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ है। 370 हटी है, स्टेटहुड नहीं था, यूनियन टेरिटरी के रूप में थी। इस बार एसटी को भी रिजर्वेशन दिया गया, 9 सीटें भी उनको दी गई हैं। तो ये इशारे 10 साल बाद लोग निकले और 60-70% के बीच की वोटिंग की है। आंकड़े जो आ रहे हैं आपको क्या संकेत दे रहे हैं इस वक्त? देखिए, एक तो आपने जो कहा राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोकतंत्र की जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी ऐतिहासिक विजय होगी। क्योंकि पार्टी कौन बनेगा, जीतेगा कौन, उससे ज़्यादा है कि लोकल जो अपेक्षाएं हैं। आपने देखिए निर्दलीय कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। राशिद इंजीनियर ने पहले किस तरह से लोगों को हराया और उसके बाद उसके लोग भी जीत के आ रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये जम्मू कश्मीर में जो अपेक्षाएं रही हैं, अपेक्षा बढ़ती गई है। जिस तरह से वहाँ अब चूँकि सुरक्षा तो हो गई, जितने बड़े पैमाने पर पर्यटन आ रहा है, हर इलाके में विकास के लिए राज्यपाल के शासन में जितना हो सकता है हुआ। लेकिन अब ऐसा चुन कर गया जिसका पकड़ के कह सके मेरे इलाके में क्या काम तुम कर रहे हो और नहीं कर रहे हो। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का, और ये भी जवाब होगा कि शेख अब्दुल्ला की लीगेसी, गांधी फैमिली की लीगेसी भी मैं कहूँगा, क्योंकि कश्मीरी पंडित कहते हैं, लेकिन मुझे कहीं राहुल गांधी सुनाई नहीं दिए कि वो कहें कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मेरे लिए वोट दीजिए। उनको लगा था, इसीलिए उमर अब्दुल्ला तक को कहना पड़ा, अरे भाई जम्मू में देखो वहाँ वैष्णो देवी के भक्त आते हैं, तुम वहाँ भी तो कुछ कोशिश करो। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो परिवार है, वो मुफ्ती का परिवार, इनका परिवार, उनकी भी बेटी मैदान में है। इस दृष्टि से चाहे वो परिवार के लोग हों, लेकिन इंडिपेंडेंट और नए उम्मीदवार और उन पार्टियों में भी जिन्होंने काम किया है, इसलिए ये चुनाव मैं मानता हूँ लैंडमार्क जजमेंट, जैसे हम कहते हैं ना, ऐतिहासिक जजमेंट जो इतिहास में लिखा जाएगा। जम्मू कश्मीर का चुनाव भारत की आज़ादी के बाद का उस तरह का चुनाव है जिसमें इतना शांति के साथ आतंकवाद से लड़ते हुए दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। और हरियाणा का चुनाव आयाराम गयाराम वाला है। इसलिए अभी मैं कहूँगा कि ये पोस्टल बैलेट, देखिए 1 घंटे में हम नतीजा निकाल के ढोल बजाने लगे, वो नहीं संभव है। मेरा ये मानना है कि ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी, लेकिन जलेबी बढ़ गई सर, आप थोड़ा लेट हो गए सर, जलेबी बढ़ गई, लड्डू बढ़ गए। आपके कहते ही नंबर घट गए। हरियाणा में 29 पर बीजेपी आगे हो गई है और कांग्रेस हो गई है 51 पर आगे, यानी कि नंबर तेजी से कांग्रेस के घट गए हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। ईवीएम जैसे ही खुलेगी ये नंबर तेजी से ऊपर नीचे हो सकते हैं, आगे हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं। और उधर जम्मू कश्मीर जहां पर बीजेपी 24 पर आगे है, कांग्रेस 15 पर आगे है, एनसी 36 पर आगे है, यह आंकड़ा बढ़ गया, और 10 पर, और पीडीपी 4 सीटों पर आगे है। मैं यहां पर रुक कर लेती हूं ऋषभ तिवारी जी का। जिस तरीके से अभी तक के आंकड़े हैं ऋषभ तिवारी जी, आपको लग रहा है कि ईवीएम खुली है तो पासा बहुत तेजी से पलटेगा क्या? और जैसा अभी आलोक सर ने कहा कि ऐतिहासिक ये चुनाव रहे हैं और लोकतंत्र की जीत हुई है, लेकिन अगर ये इशारा है बीजेपी के पिछड़ने का, हम बार बार कह रहे थे ना 10 साल की जो काम किया है उसके लिए अग्नि परीक्षा ये बीजेपी के लिए है, क्या इस अग्नि परीक्षा में पिछड़ गई है बीजेपी, ऐसा लग रहा है? मैडम, इलेक्शन में हार जीत एक अलग विषय होता है और पिछड़ना एक अलग विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में राज करती है और रुझान में आंकड़े भले आगे दिख रहे हो, लेकिन नतीजे में हम आगे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और कम से कम हम तो संविधान को बदनाम तो नहीं कर रहे, कम से कम मीडिया को कांग्रेसी मीडिया तो नहीं कह रहे, गोदी मीडिया तो नहीं कह रहे, इस तरह का लालछन तो नहीं लगा रहे। कम आप लोगों का मेहनत था, आप लोगों ने जब एग्जिट पोल दिखाया तो भी हमने सम्मान किया, जनता का जो मैंडेट आएगा वो भी हम सम्मान करेंगे, और इतना स्वस्थ है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे दोनों जगह। देखिए, आपका बोलना शुरू हुआ और यहाँ फिर से कांग्रेस के नंबर घट गए हैं। यहाँ बीजेपी 31 पर आ गई हो गई है हरियाणा में। राजीव, बड़ा चौंका रहा है ये आंकड़ा, 49 पर हो गई है कांग्रेस अब आगे। कांग्रेस के नंबर लगातार घट रहे हैं, हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अरविंद मोहन और आलोक सर दोनों एक बात लगातार जोर दे रहे थे
कि ये पोस्टल बैलेट की आपाधापी में कोई फैसला लेना, हमने तो इतनी जलेबियां बढ़ते हुए देख ली कि अभी बता नहीं सकते। अरविंद मोहन सर भी हमारे साथ पहले थे जिन्होंने ये बात कही थी, लेकिन अभी आगे बढ़ रहा हूं, मेरे साथ और भी मेरे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। जी, कांग्रेस का मैं रुख कर लेता हूं, मेरे साथ राकेश शेट्टी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश शेट्टी जी, फिलहाल तो मैं सुबह गोहाना के मर्दाना जलेब के साथ हरियाणा में आपको बधाई दूंगा कि आप रुझानों में ही सही 34 मिनट के अंदर आप बहुमत पा गए। देखिए, तो शुरुआती रुझान है और अभी बहुत सारे राउंड बाकी है, मगर आपका जो बधाई है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जो आपका स्क्रीन में देख रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का जो आपने लिस्ट निकाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी 24 दिख रहा है जी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने अलग अलग दिखाया है, जैसे कि कांग्रेस को 15 दिखा रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 37 दिखा रहे। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि हमने अलायंस में ये चुनाव लड़ा है तो कांग्रेस प्लस एनसी का इकट्ठा आपको दिखाना चाहिए। नहीं, लेकिन क्योंकि हम जो बार-बार प्रेक्षक बता है रहे वो हैं, देख रहे हम बार-बार बता और रहे हैं ये उनको गलत गठबंधन। मैसेज चला जाएगा। नहीं, हम बार बार ये भी बता रहे हैं कि ये गठबंधन है, इसमें दोनों ही पार्टियों का कितना वेटेज आ रहा है। आपका संदेश हम पहुंचा देंगे अपने आउटपुट डिपार्टमेंट तक, लेकिन यहाँ पर संदेश ये है कि कांग्रेस को कितना मिला और एनसी को कितना मिला, और ये भी बता रहे हैं कि आप दोनों मिले हैं। चुनाव नहीं लड़े, हमने बहुत सारा सीट एनसी को दिया है, लेकिन चुनाव चिन्ह जो होगा वही तो माना जाएगा। उनको लगेगा कांग्रेस 15 में है और बीजेपी 24 में है, जबकि सच्चाई ये है कि एनसी प्लस कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर रहे हैं। चलिए, आप खुश हैं, आप खुश हैं? हरियाणा जम्मू कश्मीर से जो निकल के आ रहे हैं आंकड़े, आप उससे खुश हैं? नहीं, खुशी की बात कुछ नहीं है, कि बात ये है कि ये शुरुआती रुझान है। ठीक है। जब आखिरी राउंड तक रहेगा तब हम खुश हो जाएंगे। यानी पेशेंस दिखाते हुए आप रिएक्शन देना चाहते हैं, और आपने कहा कि कांग्रेस एनसी को एक साथ दिलाएं तो बीजेपी और अदर्स को भी हम अलग अलग दिखा रहे हैं। वो अंडरस्टूड है कि हाँ, कांग्रेस और एनसी साथ में है, बीजेपी अदर्स के साथ में मिलकर सरकार बनाने के दावे करती रही है। साथ ही साथ अभिषेक तिवारी जी भी हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में है। आम आदमी पार्टी जहां एक भी संख्या में बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। एक बार फिर से अभिषेक तिवारी जी का रुख करें, लेकिन उससे पहले चूंकि कांग्रेस के लिए अभी ये रुझान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर से मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देख लेते हैं। कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल है। अभी पोस्टल बैलेट खुला है, जो शुरुआती रुझान आया है इसमें हरियाणा में कांग्रेस की बढ़त है। और आप देखिए कि यहाँ पर लड्डू एक दूसरे को खिला करके लोग खुशी मना रहे हैं। पहले आपकी बारी, आप लोगों ने मेहनत की है और शुरुआती रुझान जो आ रहा है, थोड़ा इंतजार तो कर लेते। हमारे हरियाणा के अंदर है ना, कांग्रेस पार्टी 80 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पूरी की पूरी मेहनत हरियाणा के अंदर सरकार बनाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उस भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी के साथ मिलके और फिर दोबारा राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली, उस यात्रा का नतीजा है आज हरियाणा के अंदर जो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। इन्होंने बेटियों को घसीटा, बीजेपी ने किसानों को 1.5 साल तक बॉर्डर पे बैठा के रखा, 750 किसान हमारे मरे। इन सब का बदला। एक चीज बताएंगे कि आप लोग लड्डू खा रहे हैं, अभी जो है सो ईवीएम की शुरुआत नहीं हुई है, ईवीएम की काउंटिंग तक इंतजार करेंगे, मिठास यही बरकरार रहेगा। काउंटिंग एक महज औपचारिकता है, कुछ नहीं है, बिल्कुल शुक्रिया साहब। 5 तारीख बीजेपी फारिग कर दी लोगों ने हरियाणा में और जम्मू में, जम्मू कश्मीर में भी। क्या कहेंगे? हुड्डा सरकार आ गई है, कांग्रेस की सरकार बन रही है इस बार। लेकिन अगर कांग्रेस जीतती है तो शैलजा भी कह रही है कि हम भी दावेदार हैं। नहीं, वो सेंटर के खिलाड़ी है वो। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जश्न मन रहा है, मिठाई, ढोल नगाड़ों की थाप, ये सब कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर पूछे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम, कभी दीपेंद्र हुड्डा का नाम, कभी कुमारी शैलजा का नाम सामने आ रहा है। टकराव यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अभिषेक तिवारी जी का रुख कर लेती हूँ मैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, आम आदमी पार्टी का नारा है कि झाड़ू लगाओ और सबको साफ कर दो, लेकिन यहाँ तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी खुद साफ होती हुई नजर आ रही है। ये एक भी नंबर अब तक बढ़ा क्यों नहीं?
देखिए, ये आम आदमी पार्टी हमेशा जनता की बात करता है, जनता से जुड़े मुद्दों की बात करती है। हमने हरियाणा में बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़े। हम एक-एक गांव गए, एक-एक गांव में जाकर के लोगों को जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआती रुझान है। अभी बहुत सारे वोटों की काउंटिंग बाकी है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जनता ने जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद हमारे कैंपेन में देखने को मिला, मुझे लगता है निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें जरूर मिलेंगी। आपके और हिसाब से मुझे कितने अभी नंबर आ भी विश्वास जाएंगे? है कि जो हरियाणा विधानसभा की चाबी होगी वो आम आदमी पार्टी के हाथ में होगी। आपके चलिए। हिसाब से कितने होंगे